वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कंप्यूटर की नई सीरीज स्टार्ट करेंगे क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिसेंटली अभी एग्जाम होने वाला है। उसके अंदर 10 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बैंकिंग एग्जाम में भी कंप्यूटर का पोर्शन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इनपुट आउटपुट पे रहेगा। इनपुट एंड आउटपुट पे कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है और कौन सा दोनों की तरह इनपुट डिवाइस की तरह भी काम करता है और आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम करता है। तो अपन इस पे एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि कंप्यूटर आप सबने देखा ही होगा। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है जिसको कुछ इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस करता है और अपन को डेटा देता है। तो समझो जैसे ये कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है, इधर से इसको इनपुट देंगे तो ये इधर से आउटपुट देता है। तो इनपुट देने के लिए कुछ डिवाइस लगेगा ना, तो इनपुट देने के लिए कुछ डिवाइस चाहिए होगा तो उसको इनपुट डिवाइस बोलेंगे। और आउटपुट के लिए कोई आउटपुट अपन को मिलेगा तो उसके लिए भी कोई डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको अपन आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। अब डिवाइस क्या होता है? डिवाइस हिंदी में उपकरण बोलते हैं। उपकरण वो है जिसके अंदर अपन किसी भी रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, तो वो हो गया डिवाइस। जैसे कि मॉनिटर एक डिवाइस है, कीबोर्ड एक डिवाइस है, माउस है, प्रिंटर है, ये सब डिवाइस है। इसमें कुछ इनपुट है, कुछ आउटपुट है। तो डिवाइस है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो या तो इनपुट डिवाइस, तो आउटपुट, और एक और होता है जो दोनों की तरह काम कर सकता है। वो भी मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस की बात करेंगे। इनपुट वही हो गया, अभी जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, इसके अंदर हम इनपुट कैसे देंगे, जिसकी भी मदद से हम इनपुट देते हैं वही इनपुट डिवाइस होता है। तो इनपुट डिवाइस, ये मैंने स्लाइड ऐड किया है। तो इनपुट डिवाइस का जो कैटेगराइजेशन है वो इस प्रकार से। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस, कीबोर्ड होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है, एक ऑडियो इनपुट डिवाइस होता है और एक वीडियो इनपुट डिवाइस होता है। अभी इन सबको अपन अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। अब पॉइंटिंग डिवाइस का क्या मतलब है कि पॉइंट करने से अगर इनपुट जाता है तो वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है। मैं बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूं, जिसने कभी भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पॉइंटिंग डिवाइस में क्या आता है? माउस भी एक्चुअली पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है कि जो कर्सर है, अभी आपने कंप्यूटर देखा होगा तो कंप्यूटर में एक कर्सर घूमता रहता है। जैसे अभी देखो ये घूम रहा है, ये कर्सर है। तो ये कर्सर को इधर उधर हिलाने के लिए या इधर उधर मूव करवाने के लिए जो भी यूज होता है वही पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। बहुत ही सरल और आसान भाषा में मैंने समझाया आपको। तो पॉइंटिंग डिवाइस में चार भागों में मैंने इसको बांटा है। माउस, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, सबने देखा होगा। तो माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, अब जॉयस्टिक क्या होती है? जो बच्चे गेम खेलते हैं तो गेम खेलने के लिए जो एक ऐसा इस टाइप का बना हुआ रहता है ना, इस टाइप का ऐसा बना रहता है। यहाँ पे एक बटन होता है, यहाँ पे एक बटन होता है और यहाँ पे वायर निकली होती है। इस पे एक इधर भी बटन होते हैं, तो इससे अप डाउन करने के लिए काम आता है। तो वो जॉयस्टिक होता है। तो ये भी इनपुट डिवाइस होगा। माउस भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। टच पैड आपको सबको पता है, लैपटॉप के अंदर जो माउस को इधर उधर अपन मूव करवाते हैं, हिलाते हैं, तो वो टच पैड से करते हैं अपन। और लाइट पेन क्या होता है? अभी जैसे ये मैं राउंड कर रहा हूं, कहीं लिख रहा हूं रेड कलर से, तो मैं लाइट पेन की मदद से कर रहा हूं। तो मैं कंप्यूटर को इनपुट दे रहा हूं ना लिखने के लिए। तो ये लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस होता है, टच पैड भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक और माउस, ये चारों इनपुट डिवाइस है। और ये पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आते हैं। कि पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? जो माउस को मूव करवाने के लिए, इधर उधर हिलाने के काम में आता है, वही पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। तो ये आपको चारों याद रखने हैं। उसके बाद माउस है। अभी मैंने यहाँ पे माउस कब बनाया, किसने बनाया, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी इतना डिटेल में कोई पूछेगा नहीं। कीबोर्ड है। कीबोर्ड से अपन इनपुट करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे अभी कीबोर्ड से मैंने GFF ये लिखे ऐसे, तो इनपुट दिया ना। इनपुट दिया मतलब ये इनपुट डिवाइस हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्टिकल डिवाइस। अब ऑप्टिकल डिवाइस का क्या मतलब है कि अगर ऑप्टिकल डिवाइस भी इनपुट डिवाइस होता है। जैसे इसका एग्जांपल दो है। तो स्कैनर है, पहला स्कैनर है और दूसरा है बारकोड।
तो जो बार कोड, अगर आप कहीं कभी मॉल में गए होंगे तो ये नीचे वाला देखा होगा बार कोड, हर सामान पे एक ऐसे लाइन लाइन का चिपका हुआ रहता है और बार कोड की मदद से इसको रीड कर लिया जाता है। तो जो बार कोड को जो रीड करता है, जो उपकरण बार कोड को जो रीड करता है, देखो इसका फोटो भी है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, बार कोड रीडर। तो बार उसने रीड किया मतलब इनपुट लिया ना इसने, और इनपुट लेके और मशीन को भेजा, फिर मशीन ने आउटपुट लेके उसका पैसा बिल बन गया। तो जो बार कोड रीडर है वो इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, अभी आपने स्कैनर देखा होगा, ये देखो ऐसा रहता है। अभी मान लो समझो अपने पास एक 10th क्लास की मार्कशीट है, ऐसे उसको अपन को सॉफ्ट कॉपी में रखना है, तो अपन क्या करते हैं, स्कैनर के अंदर डालते हैं, यहाँ पे रखते हैं और स्कैनर को बंद करके स्कैन का बटन दबाते हैं। तो क्या होता है, एक लाइट ऐसे, एक ऑप्टिकल लाइट ऐसे आती है और वो पूरा स्कैन कर लेती है और कंप्यूटर में उसका पीडीएफ या इमेज बन जाता है। तो ये स्कैनर होता है, तो ये इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, ये इसका फोटो रहता है। तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है और बारकोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट चलते हैं ऑडियो इनपुट। अभी आपने ऑडियो इनपुट में माइक्रोफोन सबने यूज किया होगा। अपन ईयरफोन यूज करते हैं, तो ईयरफोन में जब अपन सामने वाले से बात करते हैं तो सुनते भी हैं, तो सुनते तो कहां से, स्पीकर से है। सामने वाला जो भी बोलता है वो स्पीकर, वो हो गया आउटपुट डिवाइस। और जो हम बोलते हैं माइक्रोफोन, जिसको माइक्रोफोन बोलते हैं, तो ये होगा माइक्रोफोन, क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। तो ईयरफोन के अंदर जो रहता है, जैसे ये यहाँ पे ईयरफोन हो गया, ऐसा वायर होता है, यहाँ 2 वायर होते हैं, यहाँ स्पीकर लगे होते हैं, तो ये दोनों स्पीकर तो क्या हो गए, ये तो हो गए आउटपुट डिवाइस स्पीकर। और ये जो माइक है यहाँ पे बीच में लगा होता है, इसमें 1-2 बटन होते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये इनपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि अपनी वॉइस ये लेता है अंदर और सामने वाले के पास भेजता है। तो ये हो गया इनपुट डिवाइस और ये हो गया आउटपुट डिवाइस। तो ये माइक्रोफोन का हो गया। अभी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, अभी गूगल पे अपन कई बार बोलते हैं ओके गूगल, तो गूगल अपनी वॉइस को इनपुट के रूप में लेता है और उसका आउटपुट देता है। तो ये वाला होगा वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। तो ये भी अगर ऑप्शन में दिया है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ये फर्स्ट वन, तो ये भी इनपुट डिवाइस होगा, ठीक है, रेड से दिखाता हूँ आपको। ये भी वॉइस रिकॉग्नाइज, ये भी इनपुट डिवाइस होगा, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस होगा। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे इस टाइप का ये जो रहता है पियानो टाइप का, तो अपन इनपुट से बजाते हैं ना, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी रहते हैं वो इनपुट डिवाइस के अंदर आएंगे, ये याद रखना है आपको। इसमें ज्यादा समझ भी सकते हैं। और वीडियो इनपुट डिवाइस, अब देखिए जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता है वो क्या करता है, इमेज कैप्चर करता है, इमेज कैप्चर करता है, लाइव टाइम इमेज कैप्चर करता है। तो क्या हो गया, इमेज कैप्चर कर रहा, तो इनपुट डिवाइस हो गया। और ये इस टाइप वाला कैमरा है, ये भी इनपुट डिवाइस हो गया। अब ये जो कैमरा रहता है वो दोनों की तरह काम कर सकता है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कैमरा है ये वाला, ऐसा कैमरा है, वो लाइव टाइम फोटोज ले रहा है, वीडियोज ले रहा है, तो जब फोटोज खींच रहा है, वीडियो ले रहा है, तो वो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। लेकिन फोटो लेने के बाद हम उसकी स्क्रीन में जाके डिस्प्ले में देख भी सकते हैं, वीडियो प्ले करके देख सकते हैं, तो वो क्या हो गया, उसकी जो स्क्रीन है वो अपन को आउटपुट दे रही है। तो अगर ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है कि डिजिटल कैमरा, सिर्फ कैमरा दिया हुआ है, सिर्फ कैमरा दिया हुआ है ये वाला, तो ये क्या होगा, ये ओनली इनपुट डिवाइस होगा। और अगर डिजिटल कैमरा दिया हुआ है और ऑप्शन के अंदर दोनों ऑप्शन है, एक पहला ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस और तीसरा है बोथ, तो आप बोथ लगा के आएंगे उसमें, ऑप्शन बोथ सही होगा। डिजिटल कैमरा बोथ होता है, डिजिटल कैमरे में इनपुट डिवाइस की तरह भी काम कर सकते हैं और आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी इनपुट डिवाइस खत्म हो गया, अभी आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मैं शुरू में एक डायग्राम बनाया था, ये कंप्यूटर है अपना, इधर से इनपुट दिया तो इधर से आउटपुट अपन को निकलता है, मशीन प्रोसेस कर देती है उसके बाद। तब आउटपुट डिवाइस, कोई तो ऐसा उपकरण चाहिए, कोई तो ऐसा डिवाइस चाहिए जिसकी मदद से हम आउटपुट ले सके, तो ये हो गया आउटपुट डिवाइस। अब एक नजर डालते हैं आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो आउटपुट डिवाइस को मैंने 4 पार्ट्स में बांटा है, एक तो मॉनिटर, प्रिंटर, ऑडियो आउटपुट और प्रोजेक्टर। तो प्रिंटर तो सबने देखे होंगे। तो प्रिंटर क्या करता है, कंप्यूटर में जब कमांड देते हैं तो पेज प्रिंट होता है, फोटो प्रिंट होता है, तो अपन को फोटो मिलता है ना फिजिकल फॉर्म में, तो ये तो आउटपुट डिवाइस हो गया, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को। आउटपुट डिवाइस है ऑडियो डिवाइस है, ऑडियो डिवाइस स्पीकर, तो स्पीकर सबने देखे, बजते हैं, गाने सबने सुने होंगे, तो ये क्या है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि अपन को ये साउंड दे रहा है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस हो गया। आउटपुट का मतलब क्या होता है, जो बाहर अपन को मिल रहा है। अब मॉनिटर है, तो मॉनिटर क्या होता है, जैसे आपने टीवी देखा हो, तो टीवी की जो स्क्रीन रहती है वो मॉनिटर है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो मॉनिटर है, जो भी ऐसा डिस्प्ले वही मॉनिटर है। और प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर देखो, इसका फोटो मैंने दिखाया है। प्रोजेक्टर में कैसे रहता है, सामने से दीवार है समझो, यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा दिया और इसके अंदर इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें यहाँ पे एक ऐसे लाइट गिरती है,
जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे रहता है वो यहाँ दीवार है या कुछ व्हाइट बोर्ड लगाया हुआ है तो इस पे दिखता है। तो इसने प्रोजेक्टर ने क्या किया, आउटपुट दिया। तो प्रोजेक्टर भी आउटपुट रहता है। अभी हम उनको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हो गया मॉनिटर। अब मॉनिटर मैंने बता दिया क्या होता है, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन है वो मॉनिटर है, टीवी की स्क्रीन को मॉनिटर बोल सकते हो आप। अब मॉनिटर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ये थोड़ा सा आप देख ले। तो पहला होता है CRT। अब पहले के जमाने में जो टीवी होते थे बड़े वाले, ऐसे स्क्रीन और पीछे की ओर से उनके निकला हुआ रहता था, वो कैथोड रे ट्यूब, CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। तो ये CRT टेलीविजन कहलाते थे। CRT मतलब CRT मॉनिटर होता था वो CRT। दूसरा आपने होता है LCD और तीसरा होता है LED। तो आपने सबने सुना होगा, जब भी कोई टीवी देखते हैं बात करते हैं भाई LCD है कि LED है। तो ये 3 टाइप होते हैं मॉनिटर के। मॉनिटर मतलब जो स्क्रीन दिख रहा है वही मॉनिटर होता है। तो पहला तो आपको सबने देखा होगा CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, दूसरा LCD और तीसरा LED। और इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो LCD रहता है, LCD उसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LED जो रहता है उसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है। CRT कैथोड रे ट्यूब, LED क्या रहता है, लाइट इमिटिंग डायोड, और जो LCD होता है वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, अभी आगे बढ़ता हूं। बस आपको जस्ट एक बार लिख के देख लेना है ताकि आपको याद रहेगा। प्रिंटर हो गया। प्रिंटर तो आपको सबने देखा है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है और इससे प्रिंट निकलता है फोटो का, इमेज का। अब प्रिंटर भी 2 टाइप का होता है। एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट, और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट। अब नाम से ही समझ आ रहा है इंपैक्ट का मतलब क्या हुआ कि कहीं ऐसे हैमर की तरह मारना, इंपैक्ट होना उसका। नॉन इंपैक्ट, अब पहले वाले का मैं एग्जांपल देता हूं आपको। देखो ये इंपैक्ट प्रिंटर मैंने ऐड किया है, ये नॉन इंपैक्ट। इसके एग्जांपल भी है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। अब मैं इसका एग्जांपल बढ़िया आपको देता हूं। आप कभी कोर्ट में या कहीं जो भी अपने शासन के जो रहते हैं पुराने ऑफिस, वहां पे गए होंगे तो आपने कभी एफिडेविट बनाया होगा कोर्ट में जाके। तो कोर्ट के बाहर जो बंदे बैठते हैं टाइपिंग वाले, जो प्रिंटर यूज करते हैं वो ये वाला प्रिंटर यूज करते हैं, डेजी व्हील। वो ऐसा पेपर को एक गोल गोल चक्कर जैसा होता है व्हील, उसके अंदर पेपर घुसाते हैं और टकाटक अपन को ये जो भी लेटर होता है वो टाइप करके दे देते हैं। तो वो डेजी व्हील प्रिंटर यूज करते हैं। तो उसमें गलती होगी तो मिटता नहीं, वो गलती करते भी नहीं, एकदम सही लिखते हैं। तो डॉट, तो उसमें क्या होता है जब ऐसे टक करते हैं तो वो एक ऐसा एक रहता है जो इंपैक्ट डालता है बार बार रोलर के ऊपर, जो भी व्हील होता है उसके ऊपर। तो उसको वो इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। उसमें डॉट में आपको ये याद रखना है, डॉट अभी कई बार आएगा इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल कौन सा है, तो डॉट मैट्रिक्स या डेजी व्हील प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट कैसा हो गया, जो अभी आजकल के जमाने में जो नए ऑफिसेज में दिखते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है। तो इसमें कोई ऐसा ये नहीं होता है कि टक 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 नहीं होता है, डायरेक्ट प्रिंट होता है। इंपैक्ट मतलब कोई हैमर की तरह उसमें ये इंपैक्ट नहीं गिरता है, तो इसलिए इसको नॉन इंपैक्ट बोलते हैं और इसको इंपैक्ट बोलते हैं। ऑडियो आउटपुट डिवाइस, तो ये तो हो गया, स्पीकर हो गया, मैंने पहले बता दिया। जो स्पीकर होता है वो ऑडियो आउटपुट डिवाइस होता है। हेडफोन हो गया, हेडफोन में का मैंने बताया था स्पीकर होते हैं ऊपर ईयरफोन के अंदर, हेडफोन के अंदर, वो तो आउटपुट होते हैं और ये वाला इनपुट होता है। तो हेडफोन हो गया। साउंड कार्ड हो गया, साउंड कार्ड भी मतलब ब्लूटूथ का जो ये रहता है, वो भी ब्लूटूथ ईयरफोन आजकल सबने देखे होंगे, छोटा सा कान में लगा होता है तो उसमें सुनता है ना, तो आउटपुट होता है, वो भी ये भी आउटपुट डिवाइस होता है। प्रोजेक्टर मैंने आपको समझाया, प्रोजेक्टर ये क्या रहता है, इस स्क्रीन पे से दिखता है, इसे तो आउटपुट देता है, ये भी आउटपुट डिवाइस होता है। अभी मैं जो कॉमन रहते हैं दोनों हो सकते हैं, आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम कर सकते हैं और इनपुट डिवाइस की तरह भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। ऐसे कौन कौन से, ज्यादा नहीं है, 2-3 ही है। तो एक तो मैं बता चुका हूं आपको, पहला होगा डिजिटल कैमरा। ये इनपुट डिवाइस की तरह भी काम करता है और आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम करता है, ये दोनों हो सकता है। दूसरा एक मोडेम होता है, मोडेम का जो काम रहता है वो क्या रहता है, मैं तो आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं कि 2 कंप्यूटर मान लो जुड़े हुए हैं ऐसे, एक कंप्यूटर यहां पे है और एक कंप्यूटर यहां पे है। ये इसको डेटा भेज रहा है, ये इसको डेटा भेज रहा है। तो बीच में 2 का एग्जांपल, यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं ऐसे ऐसे, ये मोडेम है, मान लो ये मोडेम है M, और इसमें बहुत सारे कंप्यूटर C1 C2 C3 जुड़े हुए। तो मोडेम को क्या करता है, ये वाला डेटा इसको भेजा तो इसने रिसीव किया, और इन दोनों को भेजा, इसने भेजा तो रिसीव किया, और मतलब ये मोडेम क्या करता है, डेटा रिसीव भी कर रहा है, डेटा
रिसीव भी कर रहा है और सेंड भी कर रहा है, रिसीव कर रहा है, सेंड कर रहा है, डेटा ले रहा है और डेटा भेज भी रहा है। तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। मॉडेम जो है वो दोनों की तरह काम करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरह। उसके बाद एक टच स्क्रीन हो गया, टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन आ गया तो ये भी दोनों टच स्क्रीन, मॉडेम हो गया, टच स्क्रीन हो गया और डिजिटल कैमरा हो गया। ये 3 एग्जांपल हो गए। और चौथा एग्जांपल और है एनआईसी। एनआईसी का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इन दोनों के बारे में बता। टच स्क्रीन कैसे इनपुट आउटपुट दोनों हुआ, क्योंकि टच स्क्रीन में मान लो अपन ने कुछ टच किया, ऐसे ऐसे टच किया तो इसने इनपुट लिया। तो इनपुट ये मतलब डिजिटल कैमरे की तरह ही हो गया। टच स्क्रीन में कहीं पे भी ऐसे टच किया तो इसने इनपुट लिया, तो इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद उसने इनपुट लेने के बाद वो उसका आउटपुट भी दिखाएगा, स्क्रीन में कुछ तो दिखाएगा ना, नेक्स्ट पेज खुला, कुछ भी हुआ, तो ये आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम करता है। तो टच स्क्रीन है वो दोनों की तरह काम करता है, एनआईसी भी दोनों की तरह काम करता है, मॉडेम हो गया और डिजिटल कैमरा हो गया। अभी एनआईसी क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये हर कंप्यूटर में होता है और इसका काम क्या रहता है ये आप नोट कर लेना। इस एनआईसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। उसका काम रहता है नेटवर्क कनेक्शन के लिए, जैसे हम इंटरनेट जोड़ते हैं तब ये काम आता है। जैसे हर आदमी का नाम होता है ना, वैसे ही एनआईसी के अंदर एक उसका नाम होता है, हर कंप्यूटर का भी एक नाम होता है। अब वो नाम बाइनरी फॉर्म में होता है, मतलब आईपी एड्रेस के रूप में होता है। ये बहुत डिटेल की बात है, ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए हर आदमी का जैसे हर इंसान का जैसे नाम होता है, वैसे हर कंप्यूटर का भी एक नाम होता है। वो बाइनरी फॉर्म में होता है, मेक एड्रेस में, आईपी एड्रेस में। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन ऐसे याद रख लीजिए हर आदमी का नाम होता है, वैसे कंप्यूटर का भी नाम होता है। और उस नाम जहां पे स्टोर रहता है उसका नाम, वो एनआईसी में रहता है, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड में रहता है। और अपना आदमी का नाम कहाँ स्टोर रहता है, उसका आईडी कार्ड में रहता है। तो ये कंप्यूटर का आईडी कार्ड है, इसे याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अभी एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। अभी मैंने बता दिया ये, अभी एक रिवाइज करवाता हूँ आपको कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से है। मैं बोल रहा हूँ, पहला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, दूसरा माउस है, लाइट पेन है, स्कैनर है, टच स्क्रीन है, माइक्रोफोन है, जैसे वॉइस में एज ए इनपुट देते हैं, जॉयस्टिक है, कैमरा है, वेबकैम है। जैसे वेबकैम क्या रहता है, कंप्यूटर का कैमरा है। तो ये सब इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस के मैं एग्जांपल दूं तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, हेडफोन है, स्पीकर है, दूसरा प्रोजेक्टर है, साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है, एक जीपीएस, हाँ एक रह गया है, जीपीएस के बारे में समझाना। जीपीएस है वो भी आउटपुट डिवाइस है। अब जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है जरा गूगल कर लेना, ठीक है, और उसको याद कर लेना। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस में इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं जाएगा, इतना ही रहेगा। बाकी एक दो और रह गया है। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि टेलीविजन क्या है, तो क्या बताओगे, टेलीविजन टीवी। अब टीवी में स्क्रीन है, मॉनिटर में ही आ गया, मतलब आउटपुट डिवाइस है। एक प्लॉटर और रहता है, प्लॉटर, PLOTTER, प्लॉटर। तो प्लॉटर क्या है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। अब प्लॉटर कैसा होता है, प्लॉटर ये ग्राफिक्स के अंदर काम आता है, लाइन वाइन खींचने के डॉट के बीच में। तो ये डिस्प्ले करता है प्लॉटर, दो डॉट को मिलाए ऑटोमेटिक लाइन बनती है, तो इसलिए ये भी आउटपुट डिवाइस के अंदर ही आता है। ठीक है, यहीं पे क्लोज करते हैं।